नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। G20 के सफल आयोजन ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। जानकार G20 में नई दिल्ली डिक्लेरेशन यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी सदस्य देशों की आम सहमति को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। G20 के घोषणा पत्र में इस आम सहमति का श्रेय G20 के शेरपा अमिताभ कांत और उनकी टीम को दिया जा रहा है। शशि थरूर ने 9 सितंबर को ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में अमिताभ कांत की तारीफ की थी। थरूर ने अपनी एक पोस्ट में कहा था, बहुत अच्छे अमिताभ कांत। ऐसा लगता है जब आपने आईएएस बनना चुना तो आईएफएस ने एक बहुत अच्छा राजनयिक खो दिया। दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति को लेकर G20 शेरपा का कहना है, रूस चीन से बात हुई, कल रात ही फाइनल ड्राफ्ट मिला। G20 में भारत के लिए गर्व का क्षण। कांग्रेस नेता की इस पोस्ट पर अमिताभ कांत ने अगले 10 सितंबर को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, आईएएस या आईएफएस की बात नहीं है, देश के लिए एक टीम के रूप में काम करना मायने रखता है। इसके बाद सोमवार 11 सितंबर को थरूर ने रिप्लाई करते हुए तंज कसा, सहमत हूं अमिताभ कांत, आप जो उपदेश देते हैं अब अपने मालिकों से उसकी प्रैक्टिस कराएं। बता दें कि G20 का शेरपा बनाए जाने के बाद अमिताभ कांत का काम घरेलू मोर्चे पर तत्कालीन कार्याधिकारियों, सलाहकारों और डोमेन स्पेशलिस्टों की एक टीम बनाना था और साथ ही राजनयिक कार्यक्रमों की तैयारी शुरू करने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल करना था। ग्लोबल स्टेज पर उनकी प्राथमिकताएं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर ध्रुवीकृत यानी पोलराइज्ड वर्ल्ड में भारत के हितों को ध्यान में रखना था और इसको उन्होंने सफलतापूर्वक हासिल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शेरपा क्या होता है, ये शब्द कहां से आया है, तो हम आपको बता दें कि डिप्लोमेसी में शेरपा शब्द का इस्तेमाल काफी किया जाता है। ज्यादातर ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो कूटनीति में माहिर होते हैं, लेकिन वास्तव में शेरपा शब्द नेपाल और तिब्बत के उन लोगों से लिया गया जो पूरी दुनिया से आने वाले पर्वतारोहियों यानी माउंटेनियर्स को गाइड करते हैं। ये हिमालय की वादियों में बसते हैं और उन ऊंची जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। G20 में भारत की ओर से पूर्व में मोंटेक सिंह अहलुवालिया, शशिकांत दास, अरविंद पनगड़िया, सुरेश प्रभु और पीयूष गोयल शेरपा रह चुके हैं। अब आपको बता दें कि G20 में शेरपा का काम क्या होता है। दरअसल G20 सम्मेलन में 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में कामकाज शेरपा संभालते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक सीधे सीधे फाइनेंस पर काम करता है, जबकि शेरपा ट्रैक थोड़ा पेचीदा होता है। यह मूलतः सदस्य देशों के शेरपा के साथ समन्वय बनाते हुए राजनीतिक व अन्य मुद्दों को तय करते हैं, बैठकें करते हैं और समय समय पर अपने लीडर को अपडेट करते रहते हैं। G20 वर्किंग ग्रुप्स के साथ भी समन्वय बनाने का काम भी शेरपा का ही होता है। समिट के लिए 13 वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं। एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, एनवायरमेंट और एंटी करप्शन आदि। G20 में शेरपा का रोल बेहद खास होता है। ज्यादातर उन लोगों को शेरपा बनाया जाता है जिन्हें राजनीति और कूटनीति दोनों की अच्छी समझ होती है। अमिताभ कांत से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत के शेरपा थे, लेकिन उनकी व्यस्तता को देखते हुए अमिताभ कांत को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। अमिताभ कांत केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव थे। अमिताभ कांत 6 साल तक नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। इसके अलावा वो कोविड-19 के दौरान एम्पावर्ड ग्रुप 3 का हिस्सा रहे। यही वजह है कि जब G20 के सफल सम्मेलन के बाद हर कोई शेरपा अमिताभ कांत की तारीफ कर रहा है।